आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2 स्टॉक्स जो कि 2025 में आपको वाक़ई में अमीर बना देंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए मैं आपको सीधा उन स्टॉक्स पे ले जाता हूँ। अगर आप इस समय कोई और काम कर रहे हैं तो कृपया करके वो काम छोड़ दीजिए और इन स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर पे स्टॉक आता है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक का मैं आपको सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे 1 मंथ के उस पे दिखा दूँ। ये आप देख लिए 150 के रेंज में चलने वाला स्टॉक आज 2000 पे आके खड़ा है। इसका इसका सीधा-सीधा ये मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है। साल दर साल ग्रो होता ही जा रहा है ये। अब हम आते हैं सीधा हम इसमें डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने टॉप को रिजेक्शन दिया है। देखिए ध्यान से देखिए 1730 की रेंज थी ना, बार-बार कटी है। और जब इसने इस पे प्रॉपर 1730 को ब्रेक किया है उसके बाद ये 1800 को पार किया और सेकेंड टाइम इसने आज अब 2000 को भी टच कर दिया है। तो ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये ऐसा स्टॉक है। और एचडीएफसी का तो आप भी जानते हैं, अभी इसने इसी महीने में डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ये पर शेयर आपको शायद 5 रुपये का डिविडेंड भी दे रहा है। इसका मतलब है बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहा है और इसमें ग्रोथ की पूरी पूरी संभावना है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर ना आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप बहुत इजीली इसमें पैसा बनाना मुश्किल काम नहीं है। इसमें आप खाली इसको बैठ के एनालाइज कीजिए क्या चल रहा है। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, फिर से वैसे ही जाना है इसमें। आप आंख बंद करके भी आज की डेट में मानता हूँ यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे ना, आपको नेक्स्ट मंथ ये फिर से 2028 पे दिखेगा। तो नॉट एट ऑल अ बिग डील। ये अभी अभी ओवरसोल्ड जोन से उठा है। कल मंडे को, अब तो सत्र बंद हो गया हमारा, मंडे को आप ये 2000 की रेंज चल रही है ना, आप मंडे को इसको इजीली, मंडे नहीं तो वेडनेसडे तक आराम से 2020 के ऊपर पाएंगे। तो एचडीएफसी बैंक हमारी लिस्ट में सबसे पहला है जिसको मैं सजेस्ट करूँगा 2026, 27, 28 तक। आप मतलब बोलते हैं ना कि रिस्की ट्रेडर होते हैं और एक होते हैं कि जो रिटायर्ड एज में होते हैं कि भाई हमें तो सेफ एसेट चाहिए, अपने पैसा बिगड़ना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो आप एचडीएफसी में डाल दो, ये सेफ़ है। ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे सेफेस्ट आप कह सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और पता है जो लोन देते हैं ना बैंक्स, तो उसमें एनपीए होते हैं, बट एचडीएफसी इसमें भी स्टेबल निकला। इसका एनपीए का भी रेशियो बिल्कुल ना बराबर है, तो ये बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए चलते हैं सेकंड स्टॉक पे जो कि है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस की ग्रोथ मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ऐसे बढ़ा है देखो, मोटा भाई ने ऐसा किया हुआ है इसमें। 150 के भी अंदर था ये स्टॉक और आज 1500 के ऊपर है। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ये काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन जोन में रहा है, 2007 से लेकर 2017 तक। हाई पॉसिबिलिटी है तब कोई सरकार ऐसी रही होगी जिसने रिलायंस को ग्रो नहीं होने दिया, लेकिन 2018 के बाद आप जो रिलायंस का ग्रोथ देख रहे हैं वो मतलब आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं उसमें, ऐसी है ये ग्रोथ। सीधा हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर ले जाते हैं। आपको देखिए ध्यान से देखिए, ये रेंज देख रहे हैं आप जो बार बार टॉप बनाता था 1300 का। ये 1300 का जब टॉप टूटा उसके बाद इसने प्रॉपर 1500 का जो टॉप बनाया था वहीं पे ही आज वापस से है। तो ये रेंज जो है 1364 की, ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी इसके लिए। मैं इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ला के दिखाता हूँ। 1364 की रेंज जो है अपनी ये वाली, अगर ये इसके नीचे आया तो फिर आप इसमें और फ्री फॉल देख सकते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चल रहे हैं तो फिर मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए धन्यवाद। इसमें आप और कोई
ऐसा वीडियो जानना चाहते हैं या देखना चाहेंगे तो आप डेफ़िनेटली मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्द अपना यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी बनाऊँगा। हालाँकि कॉल्स नहीं दूँगा मैं, बट हाँ, मैं आपको ये गाइडेंस ज़रूर दे दूँगा। देखिए, मेरा क्लियर उद्देश्य ये रहता है कि मार्केट में जो लोग कॉल्स देते हैं, उनकी कॉल्स पे ट्रेडिंग करके बहुत लोग अपना पैसा गँवा देते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से कॉल्स लें और अपने पैसों को वेस्ट करें। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियोस को देखें और कोशिश कीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले कुछ वीडियोस में ना मैं आपको ये समझाऊँगा पिवट लाइन्स क्या होती हैं, ये मैं किन डीएमएस पे काम करता हूँ। ये 200 का डीएमए है, ये 100 का है, ये 50 का है। मैं वीवैप इंडिकेटर भी लेके चल रहा हूँ, मैं आरएसआई भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम भी देख रहा हूँ, प्लस मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा हूँ। और मतलब मल्टीपल चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद मैं किसी स्टॉक में ट्रेड ले मतलब देखिए ट्रेडिंग क्या होता है, एक तो पेशेंस का गेम है, दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कब ट्रेड नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जिस दिन आपकी मास्टरी हो गई मतलब समझिए कि आप फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में एक सही मुकाम पे पहुंच जाएंगे आप उससे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।